जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, आप देख ही रहे होंगे लगातार खबरों में बहराइच की स्थिति कैसी है। एक कार्यक्रम के दौरान वहां पे एक घटना हो जाती है और उस घटना को लेकर तमाम विवाद हो जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती हैं। और क्या क्या हुआ इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रिएक्शन है, हमारे साथ बात करने के लिए जिला महासचिव इमामुद्दीन सिद्दीकी जी हैं लखनऊ से। आइए उनसे बात करते हैं, क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं इस मुद्दे को और क्या कहना है उनका। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हमारे पास और उसका हालचाल लेने के लिए। दिल तो नहीं कर रहा कुछ बोलने का कि क्या बोलें, क्योंकि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अब रहा नहीं हमारे लिए। हमारे साथ में जो एक दोहरा व्यवहार हो रहा है, हमको एक अछूत समझा जा रहा है हिंदुस्तान में। जैसे जिस तरीके से पहले जो है दलितों का अछूत समझा जाता था, आज वो जो है उससे कहीं ज़्यादा हमको अछूत समझा जाता है। आज हिंदुस्तान में मतलब कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी तरीके की कोई एक्शन ना लिया जा रहा हो। मतलब हम हर तरीके से मतलब हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, हम खामोश हैं एकदम कि हम डेली कुआँ, वो एक कहावत है ना कि डेली कुआँ खोदेंगे डेली पानी पिएंगे, तो हम वो काम करते हैं। ना हम किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ना हम किसी की धार्मिक आस्था को किसी को ठेस पहुँचाते हैं। हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक नबी को मानते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं। लेकिन के लिए भी पता नहीं क्यों ऐसी नफ़रत भर दी गई लोगों के अंदर। मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ, मेरे बचपने में भी ऐसा नहीं था। आज जो कम से कम 15 सालों में जो ये जो माहौल बन गया हिंदुस्तान में कि एक दूसरे को इंसान जो है नफ़रत की नज़र देख रहा है। अब जो अड़ोसी पड़ोसी साथ में रहते थे, एक साथ रहते थे, होली, ईद, दिवाली और होली, बकरा ईद और सारे त्यौहार एक साथ मिल के मनाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों की नज़र लगती जा रही है कि जो लोग नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं वो जो है उसमें सफलता हासिल करते जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो नफ़रत की खाई इन्होंने खोदी है, वो मैं सीधा कहना चाहता हूँ भाजपा ने जो नफ़रत की खाई खोदी है, वो खाई भरने में बहुत वक्त लग जाएगा उसको संभालने में। लेकिन मैं हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि यही कि मतलब क्या सोच के आपने जो है इनको जो है शासन पर बिठा दिया। क्या सोचा था आपने कि हाँ कि मतलब कि ये अच्छे दिन लाएंगे? क्या सोचा था आपने कि आपको 15 लाख रुपए देंगे? क्या सोचा था आपने कि आपको ये सरकारी नौकरियां देंगे? क्या सोचा था आपने कि हाँ कि एक साल में जो है 2 करोड़ 5 करोड़ नौकरियां देंगे? ये सोचकर आपने क्या इनको वोट दिया था? या आपने ये सोचा था कि हाँ कि इनके आने से जो है कि नफ़रत पूरे हिंदुस्तान में जो है बढ़ जाएगी, आपस की जो मोहब्बतें हैं हिंदू मुसलमान में वो ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि हमारा मज़हब तो ये कहता है कि देखिए आप अपने मज़हब को फॉलो करिए, आप अपनी अच्छाइयाँ दिखाइए। ठीक है, आप किसी के मज़हब को बुरा ना कहिए, वो चाहे वो जितना भी गलत कर रहा हो। हम देख रहे हैं कि अपनी आंखों से कि हाँ वो गलत कर रहे हैं। हाल ही में जो मामला भी जो बहराइच का हुआ है, बहराइच में जो हुआ, जो लड़का मरा है, देखिए मुझे अफसोस है उस लड़के का भी, क्योंकि वो किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। मुझे बहुत तकलीफ़ है। लेकिन मैं उन सब को, जितने भी जो लोग उग्रवाद फैला रहे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि भाई आप किसी के बहकावे में मत आइए। आप अपनी फैमिली को देखिए कि मतलब अगर हम इस तरीके से कांड कर देंगे और अगर मेरी जान चली गई तो मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा? जिन्होंने उसकाया आपको, वो तो मज़े ले रहे थे, वो मज़े लेते रहेंगे। फिर वो आप चले गए, वो फिर किसी और को निशाना बनाएंगे। तो आप किसी के बहकावे में ना आइए। आप जा रहे हैं किसी के घर पर चढ़ गए ज़बरदस्ती के लिए, झंडा आप फाड़ रहे हैं, उनकी रेलिंग गिरा दी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए किया होगा। उसके बाद में वो भीड़ लेके निकली और फिर वो गाड़ियाँ, मकान, शोरूम वो सब जला दिए। और उसमें इन लोगों ने ये तक नहीं देखा कि उन्होंने सोचा कि बस अब सबको जलाना है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अब वहाँ पर जितनी दुकानें या मकान जले हैं, क्या खाली मुसलमानों के जलें? वहाँ पर हिंदुओं के भी जलें, हिंदू भाइयों के भी जलें। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये नफ़रत की राजनीति को ख़त्म कर देना चाहिए। भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की राजनीति कर रही है, बाकी और कुछ नहीं कर रही। एक आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है जो लड़का भी मरा है, उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपये भी दिए हैं और ऐलान किया है, और उनके घर वालों को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए आप सीएम हैं, मुख्यमंत्री, आप पूरे उत्तर प्रदेश के सभी समाज के लोगों के। तो मैं चाहता हूँ इंसाफ आप करिए, बराबर करिए, सबके लिए बराबर करिए।
कि आपने अगर उनको मुआवजा दिया है वो अच्छी चीज़ है कि आपको देना भी चाहिए। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, किसी की गाड़ी जली है, किसी का मकान जला है, किसी का परिवार, कोई बहुत से लोग ऐसे थे कि जो बेचारे डेली 200 रुपये 300 रुपये कमाते थे, जो अपना परिवार चलाते थे, आज वो बेघर हो गए, उनके पास कुछ नहीं बचा। जो जिस्म पे कपड़ा पहने हैं वो कपड़ा ही उनके जिस्म पे बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। एक मैं वीडियो में देख रहा था, वो एक पत्रकार को एक आदमी रो रो के बोल रहा था कि भाई मैंने अपने बच्चे को ज़बरदस्ती उनसे छीना है, अगर ना मैं छीन के मैं भागा, अगर ना मैं भागता तो शायद मेरा बच्चा मार दिया जाता। तो ये क्या है? दंगा बिल्कुल ना होता। अगर शासन प्रशासन अगर चाह जाता तो दंगा बिल्कुल नहीं होता। जब इस तरीके की यात्रा निकल रही थी तो अगर पता था कि यहाँ की ये मुस्लिम इलाका है, तो मुस्लिम इलाके में वहाँ पे पुलिस की तैनाती बहुत कायदे से करनी चाहिए थी, कि ताकि जो है कि किसी तरीके का हुड़दंग ना हो पाता। आप अक्सर हम देख रहे हैं कि किसी तरीके की यात्राएं निकलती हैं तो जब मस्जिद आती है तो मस्जिद के पास ही इनका ईमान क्यों जागता है? मस्जिद के पास मुसलमान को देख लेते हैं तो इनका ईमान जाग जाता है। क्या वो हिंदू अपने आप को समझते नहीं है? मुझे तो लगता है कि वो अपने आप को हिंदू नहीं समझते। वो तो कह रहे हैं कि हम डीजे बजा रहे हैं, तो आपको क्या? नहीं, आप डीजे बजाइए ठीक है, लेकिन आप किसी की आस्था को आहत ना पहुँचाइए, आप किसी को ठेस ना पहुँचाइए। आप डीजे बजा रहे हैं, गलत सलत आप गाने बजा रहे हैं, क्या कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम चिल्लाएंगे और मतलब इस देश में रहना है जय। अरे ये सब क्या है? आप किसी गरीब को पकड़ लोगे, किसी को पकड़ लिया, उसको दाढ़ी काट दी, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया कि जय श्री राम। तुम तो अपने मज़हब का प्रचार नहीं कर रहे हो, तुम अपने मज़हब को बदनाम कर रहे हो। तो अपने अगर मुझे तो लगता है कि शायद अगर राम इस ज़माने में होते तो इनकी जो है कायदे से छटाई करते। ये हाल ही में जो है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब बराबर जो है शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग कर रहे हैं कि देखिए न्याय होना चाहिए बराबर का, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। अगर कार्रवाई हो रही है तो एक तरफा कार्रवाई ना हो, कार्रवाई जो है वो सब पर होनी चाहिए। जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो, ये ना हो कि मतलब कि एक तबका अगर कमज़ोर पड़ रहा है, दूसरा तबका हावी हो रहा है तो उसकी सुनकर उस पर जो है चढ़ाई करी जाए, उन पर FIR की जाए। अभी जो मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को जो है कि उठा के जेलों में डाला गया है, बहुत से बेगुनाह भी हैं। तो देखिए जो आरोपी हैं, मैं कहता हूँ जो आरोपी है उसको आप उठाइए, आप उसका मुकदमा कराइए, जेल में डालिए। मैं किसी आरोपी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। और ये हमारे हाजी शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष जी वो बराबर इस बात को कह रहे हैं और मैं भी इस बात को शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि यहाँ की न्याय करिए हमें, क्योंकि आप पर भरोसा है कि जिस तरीके से इस तरीके से माहौल बन रहा है। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं शासन प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे दंगा हुआ उस दरमियान पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कि वहाँ के मुसलमानों को और वहाँ के जो भी लोग रह रहे थे उनको उन्होंने बचाया है, उनको उठा के ले गए हैं अपनी गाड़ी में रख के, कि उनको सेफ जगह पहुँचाया है कि कहीं उनकी जान माल का नुकसान हो जाए। माल का तो नुकसान हो गया, घर बार सब कुछ जल गया, लेकिन उनकी जान की हिफाजत शासन प्रशासन ने की। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, आदिवासियों से कहना चाहता हूँ, एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति का साथ दें जो अपने हिंदुस्तान को वाकई ऊपर तक के ले जा सके, कि ना कि जो है कि उन लोगों का साथ देके कि जो खाई की तरफ ढकेल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लखनऊ जिला महासचिव